हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गुड्डू स्टडी। गुड्डू स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर एक नए सेशन लेके हाजिर हैं। क्लास 12th की अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र। अकाउंटेंसी का हिंदी होता है लेखा शास्त्र। मॉडल पेपर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 25 मार्क्स हम इस वीडियो में करवाएंगे। टॉप 25 मार्क्स क्वेश्चन। तो गुड्डू स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको टेलीग्राम में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप जुड़ सकते हैं। एवरीडे क्विज करवाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ऋण पत्र के निर्गमन से प्राप्त राशि होता है। ऋण पत्र के निर्गमन से प्राप्त राशि होता है, क्या होता है? तो इसका राइट आंसर 1 का ए हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्तियां। ऋण पत्र के निर्गमन से प्राप्त राशि होता है पूंजीगत प्राप्तियां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती होती है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती होती है। तो इसका राइट आंसर 2 का डी हो जाएगा, कृत्रिम संपत्ति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंपनी के समापन पर ऋण पत्रों की मूल धन की वापसी की जाती है। कंपनी के समापन पर ऋण पत्रों की मूल धन की वापसी की जाती है। तो इसका राइट आंसर 3 का सी हो जाएगा, समता पूंजी से पहले। क्या हो जाएगा राइट आंसर? समता पूंजी से पहले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिया जाने वाला बट्टा किस प्रकृति का होता? ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिया जाने वाला बट्टा किस प्रकार प्रकृति का होता? तो इसका राइट आंसर 4 का बी हो जाएगा, पूंजीगत हानि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिया जाने वाला बट्टा किस प्रकृति का होता? तो इसका राइट आंसर 4 का बी हो जाएगा, पूंजीगत हानि। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में ऋण पत्रों को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 5 का बी हो जाएगा, दीर्घकालीन ऋण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? दीर्घकालीन ऋण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋण पत्र जो कि मात्र सुपुर्द कर देने पर हस्तांतरित हो जाते कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर 6 का सी हो जाएगा, वाहक ऋण पत्र। ऑप्शन नंबर डी सी राइट आंसर, वाहक ऋण पत्र होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ऋण पत्रधारियों को मिलता है। ऋण पत्रधारियों को क्या मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ब्याज, और बी है लाभांश, और सी है लाभांश और ब्याज दोनों, और डी है बोनस। तो इसका राइट आंसर 7 का ए हो जाएगा, ऋण पत्रधारियों को ब्याज मिलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, साझेदार का चालू खाता बनाया जाता है। साझेदार का चालू खाता जब बनाया जाता है जब साझेदार की पूंजी रखी जाती है। तो इसका राइट आंसर 8 का बी हो जाएगा, अस्थाई आधार पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? अस्थाई आधार पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, साझेदार के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। साझेदार के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। तो इसका राइट आंसर 9 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या चीज़ के हकदार हैं? तो वेतन पाने के, और बी कमीशन, और सी पूंजी पर ब्याज पाने के। तो साझेदार इनमें से सभी का हकदार है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा लाभ नियोजन है? निम्न में से कौन सा लाभ नियोजन है? तो इसका राइट आंसर 10 का बी हो जाएगा, पूंजी पर ब्याज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पूंजी पर ब्याज हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। लिखित साझेदारी अनुबंध बनाना। लिखित साझेदारी अनुबंध बनाना। तो इसका राइट आंसर 11 का बी हो जाएगा, एक चिक है। लिखित साझेदारी अनुबंध बनाना एक चिक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक समान साझेदार में साझेदार की अधिकतम संख्या हो सकती है। एक समान साझेदार में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो इसका राइट आंसर 12 का बी हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर क्या हो जाएगा 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है। नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है। तो इसका राइट आंसर 13 का बी हो जाएगा, लाभ में हिस्सा पाने के लिए। नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है, तो लाभ में हिस्सा पाने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन करते हैं। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन करते हैं। तो इसका राइट आंसर 14 का ई हो जाएगा, पुराना साझेदार। क्या हो जाएगा, पुराने साझेदार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पुनर्मूल्यांकन जब रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट या लॉस को वहन करते हैं, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन करते हैं, तो कौन करते हैं, कौन साझेदार करते हैं? तो पुराने साझेदार या नए साझेदार या सभी साझेदार, और डी है केवल 2 साझेदार। तो इसका राइट आंसर 14 का ई हो जाएगा, केवल पुराने साझेदार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुनर्मूल्यांकन खाता डैश के समान होता है। पुनर्मूल्यांकन खाता डैश के समान होता है। तो इसका राइट आंसर 15 का ए हो जाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता लाभ हानि समायोजन खाता के समान होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता लाभ हानि समायोजन खाता के समान होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, नई साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने को साझेदार द्वारा बांटी जाती है। तो इसका राइट आंसर 16 का ए हो जाएगा, त्याग अनुपात। त्याग अनुपात को इंग्लिश में सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। त्याग अनुपात निकालना पड़ता है, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर 17 का सी हो जाएगा। एक साझेदार के प्रवेश पर, यानी एक पार्टनरशिप को एडमिशन पर, तो एक साझेदार को प्रवेश पर त्याग अनुपात निकालना पड़ता है। एक साझेदार जब पार्टनर प्रवेश करता है, एडमिशन लेता है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर 17 का सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। त्याग अनुपात कब निकालना पड़ता है? जब साझेदार प्रवेश करता है तब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। साझेदार की पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। साझेदार की पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर 18 का भी हो जाएगा, पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, नए साझेदार द्वारा नगद में लाई गई ख्याति कहलाती है। जब नई साझेदार नगद लाई गई ख्याति, जो उसको कहते हैं ख्याति लाने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जब नए साझेदार को कैश लाने को कहते हैं तो प्रीमियम कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रीमियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जब नए साझेदार द्वारा नगद लाई गई ख्याति कहलाती है प्रीमियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। दायित्व में कमी है। दायित्व में कमी है। तो इसका राइट आंसर 20 का भी हो जाएगा, लाभ, प्रॉफिट। लायबिलिटीज में कमी है, लायबिलिटीज में लॉस है, तो इसका राइट आंसर प्रॉफिट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक नए साझेदार के प्रवेश की समान संचय हस्तांतरित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर 21 का डी हो जाएगा। पुराने साझेदार के पूंजी खाते में एक नए साझेदार की प्रवेश की समान संचय हस्तांतरित किया जाता है, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुराने साझेदार के पूंजी खाते में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। साझेदार हो सकती है। साझेदार क्या हो सकती है? तो इसका राइट आंसर 22 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, साझेदारों का चालू खाता हमेशा होगा। साझेदार का चालू खाता हमेशा होगा। ए है नामशेष और बी है जमाशेष और सी है दोनों में से कोई भी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 23 का सी हो जाएगा, दोनों में से कोई भी, नामशेष या जमाशेष दोनों हो सकता है। साझेदार का चालू खाता हमेशा नामशेष या जमाशेष दोनों होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, साझेदारी की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है। साझेदारी की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है। तो इसका राइट आंसर 24 का ई हो जाएगा, प्रारंभिक पूंजी पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है प्रारंभिक पूंजी पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस लाभ हानि विनियोजन खाते में नहीं लिखा जाएगा। निम्नलिखित में से किस लाभ हानि विनियोजन खाते में नहीं लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर 25 का डी हो जाएगा, संबंधक का कमीशन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब माय चैनल गुड्डू स्टडी। थैंक्स फॉर